आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 6 और सब्जेक्ट क्या है साइंस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, एज वी ऑलरेडी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एग्ले एंड क्या है प्रोटोजोनियम और मल्टी सेलुलर सच एज फंजाई। ठीक है, ये सारे क्या है सिंगल सेलुलर कौन से हो गए हमारे बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटोजोया हो गया और मल्टी सेलुलर फंजाई। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के भी क्लासिफिकेशन आगे हो गई है कि वो सिंगल सेल के हैं या मल्टीपल सेल के हैं। ठीक है, तो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव। ठीक है, कहाँ पर वो रहते हैं, कैसी जगह पे रहते हैं, कोई कुछ होना चाहिए ना उनका कि एक्सेप्शंस कि यहाँ पर नहीं रह सकते वो, यहाँ पे वो मर जाते हैं, तो ऐसा कोई एक्सेप्शन है या नहीं है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ये कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, इन्हें ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है सर्वाइव करने का, ये कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू लैंड्स। ठीक है, ये कहीं पर भी आइस, ज़्यादा ठंड में भी, ज़्यादा गर्मी में भी, और कहीं पर भी मतलब जहाँ पर ये होंगे वहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं अपने आप को। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी जगह पाए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ये एक एनिमल में भी पाए जाते हैं और ह्यूमन बीइंग में भी। तो एनिमल्स में यहाँ पर जो देखो लिखा हुआ है एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस का मतलब क्या हुआ कि एनिमल्स में ह्यूमन भी काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं थर्ड वाले पे, some microorganisms grow on other organisms while other existing freely। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अकेले अकेले ही रहते हो, कोई बहुत सारे जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब अकेला नहीं रह सकता वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसे दूसरे की नीड पड़ती है। अब फोर्थ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लाइव एलोन। ठीक है, वो अकेला रह सकता है, वो कहीं पर भी जाओ उसे वो अकेला रह सकता है, लेकिन फंजाई बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। ठीक है, वो ग्रुप बना के रहती है, ये जो होती हैं ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ग्रुप बना के रहती हैं। और जैसे ये जो हो गए हमारे अमीबा वगैरह, ये क्या होते हैं, ये अकेले रह सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या दे दिए, सीजन्स दे दिए जहाँ पे वो रह सकते हैं। सॉइल के अंदर भी वो रह सकते हैं, इन द सॉइल भी रह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इट मीन्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑल अराउंड अस ऑन द अर्थ। ठीक है, वो कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, एनिमल में, ह्यूमन बीइंग में, या फिर सॉइल में, आइस कोल्ड में, डेजर्ट में, हॉट स्प्रिंग में, कहीं पर भी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी हैं। अब फ़ायदे, इसके नुकसान क्या है कि ये हर एक जगह होते हैं, और क्या है ये बैक्टीरिया वाले हैं, मतलब इनसे हमारी हेल्थ बेकार हो सकती है। लेकिन इनके फ़ायदे क्या हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन यूज्ड फॉर वायरस पर्पस। क्या कौन कौन से पर्पस हो सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाते हैं दूध का, ब्रेड बनाते टाइम, अल्कोहल बनाते टाइम और केक बनाते टाइम, इन सब का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद क्या है, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। ये क्लीन के लिए भी होता है। अब क्लीनिंग के लिए कैसे होता है, ये जब वो होता है ना डिकम्पोज करते हैं हम ऑर्गेनिक का, जैसे कि वेस्टेज ऑफ वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, या तो पेड़ों के वहाँ पे सॉइल में दबा देते हैं ना, सॉइल के अंदर दबा देते हैं, तो क्या होता है ये जो होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये उन्हें खा लेते हैं ताकि हमारी जो अर्थ है वो हेल्थी रह सके। ठीक है, और थर्ड क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में भी यूज़ होता है, ब्रेड्स में भी यूज़ होता है, बेकरी में। ठीक है, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, जब ये मतलब कि हम वेजिटेबल्स का वेस्ट, फ्रूट्स का वेस्ट क्या करते हैं ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, तो क्या होता है ये आके खा लेते हैं और क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को और अच्छा करते हैं, उसे नाइट्रोजन देते हैं जो प्लांट्स को बहुत अच्छे तरीके से उन्हें चाहिए होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं एनवायरनमेंट से, वो इनडायरेक्टली लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि कितना हमें समझ में आया और कितना नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम
गिव सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि यूनिसेलुलर कौन से होते हैं एंड मल्टीसेलुलर। सिंगल सेल्ड मीन्स यूनिसेलुलर जिसमें एक ही हो, ठीक है, और मल्टीपल मीन्स बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा वाले, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल्स लिख सकते हो, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोया हो गया, या फिर आप लिख सकते हो अमीबा भी हमारा यहाँ पर एग्जांपल दे रखा था। तो मैंने आपको बता दिया कि अमीबा भी क्या होता है, हमारा सिंगल सेलुलर होता है। और मल्टीपल में क्या हो गया, हमारा फंजाई हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे हमारे मल्टीपल सेलुलर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है, वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से निकला है कि कहाँ कहाँ पर वो रहते हैं, ठीक है। हमें क्या एग्जाम बोला गया कि कहाँ कहाँ पर रहते हैं, और क्वेश्चन में दे दिए कहाँ कहाँ वो पर पाए जाते हैं। तो देखो वो एनवायरनमेंट में कहीं पर भी मिल सकते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड हो या क्लाइमेट कैसा भी हो, वो कहीं पर भी मिल सकते हैं। फर्स्ट लाइन हमारी ये होगी। सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं कि वो एनिमल्स की बॉडी में भी मिल सकते हैं और ह्यूमंस की बॉडी में भी मिल सकते हैं इनसाइड, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ ग्रो होते हैं, जो मैंने आपको बोला कि कॉलोनीज़ में रहते हैं, ठीक है। तो आप ये दो लिख सकते हो। बाकी ये दो क्या है कि बता रखा है कि कैसे वो एलोन रहते हैं या एक साथ रहते हैं। हमें क्वेश्चन में बस इतना पूछा था कि कहाँ पर मिलते हैं हमें, तो हम ये दो लिख लेंगे लाइंस। वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है कि वो हमारे एनवायरनमेंट में कहीं पर भी मिल सकती है, और ये भी लाइन लिख सकते हैं कि इट मीन्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर इन अराउंड अस ऑन द अर्थ, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ डेली लाइफ वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। तो कहाँ कहाँ पर होते हैं, बेकरी में, मेडिसिन में, और यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग में। तो आप इन चारों में से कुछ भी लिख सकते हो। जहाँ पर ये आ गया हमारा कि प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल एंड केक, और दूसरा क्या आ गया एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए, और तीसरा क्या आ गया प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और यहाँ पर आगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।